ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सी नाउ दो प्रॉपर्टीज मैंने शायद लिखी थी। थर्ड प्रॉपर्टी इज कूलम्स फोर्स, द फोर्स एक्टिंग between charge particles depends on medium surrounding them. Force acting between charged particle depends on medium surrounding them, right? Suppose these are two charged particles carrying charge q1 and q2. If they are placed in vacuum, so force acting between them is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square, right? Where r is distance between them. Now, if the medium surrounding them is not vacuum, instead it is air, water or something, so formula changes to 1 by 4 pi epsilon 0 k. K stands for dielectric constant. Dielectric constant. K here stands for dielectric constant of the medium. वो हर मीडियम का अलग अलग होता है, राइट? तो ये क्यों होता है, कहाँ से आया, ये सारी चीजें लास्ट है एंड ऑफ दिस चैप्टर में दिया हुआ है, बट हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करके रख देते हैं कि अगर मीडियम कुछ और होगा अदर देन वैक्यूम, देन देयर विल बी रिडक्शन इन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस बाय समटाइम्स. उस समटाइम्स को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है. तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं. फोर्स एक्टिंग between two charged particles when in free space is 2 into 10 raised to 3 Newton. What will be force acting between them if the distance between them is halved and surrounding is filled with medium of dielectric constant equal to 80. It's a unitless quantity, it's a number. So दो चेंजेस किए मैंने. क्या चेंज किया? डिस्टेंस हाफ किया है. डिस्टेंस कितना कर दिया? हाफ. एंड surrounding medium is filled with dielectric constant of medium of dielectric constant 80. So what will be new force acting between those two charged particles? तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या है? 80. 6.25. यार नहीं ना, कैसी अगर डिस्टेंस इज हाफ, सराउंडिंग इज फिल्ड विद मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80. इतना सोचना ही नहीं चाहिए, ओरल क्वेश्चन है. अच्छा, तूने 2 बार डिवाइड कर दिया क्या? नहीं तो भी नहीं आएगा ना. 4 हाँ बराबर, 2 बार तूने डिवाइड कर दिया. फॉर्मूले में ध्यान देना बेटा. डिस्टेंस हाफ किया है मैंने, फोर्स क्या होगा? हाफ बाय 4 मतलब 4 हो जाएगा. 4 टाइम्स हो गया. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो 80 टाइम्स कम नहीं हो जाएगा? तो वो भी क्या मैंने 8 मतलब कि ऐसे ही हो गया ना कि पूरा फोर्स डिवाइड बाय 80 into 4. हाँ, तो कितना तो आएगा? 100 आएगा. 100 आएगा मेरे को आंसर. तुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा है. मैंने यही किया सर. 2 into 10 raised to 3 अपॉन 2 into 10 raised to 3 है. डिस्टेंस इज हाफ, मतलब हाफ का स्क्वायर. इतना टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओह अच्छा. 80 है.
तो ये 4 हो गया, 4 से कट किया ये 20 हो गया, ये 2000/20 100 हो गया, 100 न्यूटन फोर्स हो गया। किसी ने एक आवाज नहीं निकाली, बड़ी बुरी बात है। सत्यम तू समझ रहा है ना, मतलब नहीं सुन रहा था फिर से? सत्यम, ये भी गायब हो गया लगता है। हाँ तो यार सत्यम भी, विवेक भी ना। इजी सा क्वेश्चन है यार, तुम लोग क्यों नहीं करते, मेरा समझता नहीं है। अब करते डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देखता हूँ। इजी तो बताया नहीं, डिफिकल्ट में कौन क्या करता है। सो फोर्थ वन, सॉरी प्रॉपर्टी है। See, suppose there are two charges, Q1 and Q2. इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, मतलब मुझे मालूम नहीं, बट कुछ फोर्स लग रहा है। Suppose that force is F. Now, if you keep a third charge Q3, if you keep third charge Q3, then this charge also exerts force on this one, and this charge also exerts force on this one. Now, question is, due to interaction between Q1 and Q3, will the force acting between Q1 and Q2 be same, or it will change? Question is, due to interaction between Q1 and Q3, will the force acting on Q1 due to Q2 will change? So answer is no. No. The force acting between two charges is independent of presence of charges present nearby. आजू बाजू में कोई दूसरा चार्ज पड़ा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। Q1 पे जो फोर्स Q2 लगा रहा है वो लगा रहा है, कहानी खत्म। Q3 आए तो भी उनके बीच में जो फोर्स है वही रहे, ठीक है। फिर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस वो क्या है? See, if more than two charged particles are kept in a region, then each of them exerts force on every other particle. So, if more than two charged particles are kept in region, then each exerts electric force on every other charged particle. Net force acting on a charge is vector sum of forces acting on the charge due to remaining. मतलब क्या? समझो there's a charge Q1, there's a charge Q2, there's a charge Q3, there's a charge Q4. Now Q3 exerts force on Q1, Q2 exerts force on Q1, Q4 exerts force on Q1. Let's name this force as F13, this is F12 and this is F14. तो net force जो लग रहा है किस पे? Net force acting on Q1. Let us run by F1. F1 क्या होगा? Vector addition of remaining. तो F1 is F1312 plus F13 plus F14. Yes. हाँ, वापस से बोल देता हूँ। See, net force acting on any charge is vector addition of forces acting on that charge due to remaining charge. आया समझ में? 1 पे ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, सब फोर्स लगा रहे हैं 1 पे, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ सम
So vector addition of forces acting on due to remaining charges. अब इसके ऊपर 4 क्वेश्चन करके देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट यही है कूलम्स लॉ में जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है या जेईई में जो पूछते हैं. So suppose there are 3 charges. Suppose there are 3 charges Q1, Q2, Q3. Each of magnitude plus 10 microcoulomb. Each of magnitude plus 10 microcoulomb. And they are placed at vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter each. Calculate force acting on charge on Q1 due to remaining charges. Sorry, net force acting on charge Q1. बस इतना बना. What is net force acting on Q? Think and say. सोचो, 1 मिनट ले. वेक्टर एडिशन करना है. पहले एक एक का निकालो फिर वेक्टर एडिशन करो. चलो करो. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 कोई निकाल पाया? नहीं निकाल पाया. बहुत गजब की कहानी. चलो ये तो बता दो, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 वो निकाल पा रहे हो कि वो भी नहीं निकाल पा रहे, या फिर 0 लेवल से कूलम्स लॉ पढ़ाऊं? क्या है? साक्षी सर 2 into 10⁵. नहीं आया. ये सब क्वेश्चन अब तुम लोग तो दोबारा कर रहे हो फिर भी नहीं कर पा रहे हो. कैसे 2 into 10⁵ आएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछ रहा हूं मैं. इस पे जो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन F12. वो कितना होगा? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच 90 न्यूटन इज करेक्ट आंसर. Q1 Q2 तो चार्ज Q1 is 10 microcoulomb, charge Q2 is 10 microcoulomb upon distance square 10⁻⁻1 का whole square. So total force acting on -2. net force acting on charge Q1 127 Newton आ रहा है. नहीं 127 नहीं गलत. 90 न्यूटन हो गया F12. F13 क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा, लगता है कूलम्स लॉ समझाने में तुम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा. F13 कितना होगा? 90 न्यूटन. सर उतना ही होगा. 90 उतना ही होगा. 90 न्यूटन. सारी वैल्यूज तो सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. दिस विल बी F13 न्यूटन, 90 न्यूटन. इस पे ये फोर्स इधर लगेगा, इस पे ये फोर्स इधर लगेगा. तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना है. 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के विद एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री. एक शॉर्टकट था वेक्टर एडिशन में. क्या था शॉर्टकट? 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड F एक्टिंग इन डायरेक्शन इन लाइन. 2 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो रिजल्टेंट 2F. 60 डिग्री में लगेंगे तो रिजल्टेंट √3F. 90 डिग्री में लगेंगे तो रिजल्टेंट √2F. 120 डिग्री में लगेंगे. These are the common ones. तो again F. Exactly opposite लगेंगे तो so 90 न्यूटन के 2 फोर्सेस हैं 60 डिग्री पे लग रहे हैं. तो कितना हो गया रिजल्टेंट? मार डालो मुझे. 90√3. 90√3 is answer. That's it. शॉर्टकट लिख दिया फिर भी कोई बोल ही नहीं रहा है. एकदम अति कर देता. आया किसी को? नहीं आया अभी भी. 90√3 का वैल्यू क्या है? 1.732. वो भी नहीं आ रहा लगता. जानवी आया कि नहीं आया? हाँ सर. अब फिर से वही क्वेश्चन करना, लेकिन इस बार
जो चार्ज एट बी है उसको -10 माइक्रोकूलम कर लो। फिर से वही क्वेश्चन कर रहा हूं। समझा मैंने क्या बोला? मैं सोचा निकालना मैंने तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है? एक मिनट, चार्ज ये चार्ज एट बी इज -10 माइक्रोन। फिर पूरा क्वेश्चन करो, ज्यादा चेंज नहीं करना, आपको ओरली आंसर आ जाएगा उसका। बी स्क्वायर -4ac का इस बार ये माइनस है तो दिस फोर्स विल बी फ्रॉम ए टू बी, ऐसा होगा। ये 90 न्यूटन है और इसका फोर्स अभी भी ऐसे रहेगा 90 न्यूटन। और इस बार दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60। हाँ सर 60 लग रहा है मेरे को, बताना। ये इस पे अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है। ये F1 है, F12, ये F13। इन दोनों के बीच में एंगल 60 कहाँ से लग रहा था तेरे को पता? कौन से कान से? सॉरी कौन से कान से देखता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 120 है सर। 120 तो रिजल्टेंट कितना होगा? 3 सर 90 into 2√3। 90 into 2√3 raised to power sin square 20 into hyperbolic cos, फिर लेके उसका इनवर्स, फिर साइन इनवर्स करके फिर लॉग से मल्टीप्लाई करके फोड़ दे उसको। कैसा आदमी है तुम लोग, सही बोल रहे हैं। यहाँ पे अभी शॉर्टकट लिखा था, दो इक्वल फोर्स 120 डिग्री में सेम 90 रहेगा भाई। 120 डिग्री में जब दोनों फोर्सेस लगते हैं। अच्छा विवेक डेरे ने बहुत दिमाग लगाया है। 60 डिग्री में 90√3 था तो एंगल डबल हो गया, तो तूने फोर्स भी डबल कर दिया 90 into 2√3। अच्छा वो 180 डिग्री पे नहीं लगाया मैंने, 90 into 3√3। यही किया ना तूने विवेक? हाँ सर। कैसा मतलब ट्रेजिक पीस होते जा रहा है तुझे, क्या होते जा रहा है? एकदम इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या तेरा पढ़ाई लिखाई से? मतलब यहाँ पे जस्ट अभी मैंने बना के दिया कि दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री के पे होंगे तो सेम रिजल्टेंट आएगा। तो अभी आंसर तू कहाँ 90√3 ला के बोल रहा हूँ, और आज एक बार बोल रहा हूँ, 11th के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं ये। चल जो हुआ सब क्या बोलूं, गलती मेरी है ना। there's a square, स्क्वायर है ABCD। इधर पे +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इधर पे +10 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये 10 सेंटीमीटर का साइड है, यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, -10 माइक्रोकूलम चार्ज। एंड there's a charge kept at center, ये 1 माइक्रोकूलम का। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर। +1 माइक्रोकूलम का एक जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा? सर वो साइड कितना है सर, कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर बताए। 9 न्यूटन। 7-9 9 एक मिनट चेक करने दो, इनके बीच में 10/√2 आधा हो गया तो 4.5 मुझे तो 9√2 आता हुआ दिख रहा है, पता नहीं, हो सकता मैं गलत हूँ, मैंने मन में किया है। किसको किसको आया आंसर कुछ? हेलो हाँ 9 आ रहा है सर। 9 नीचे आई डाउट 9√2 मेरे को दिख रहा है। एक एक फोर्स निकाल के देखते हैं पहले। फोर्स इस पे जो लग रहा है इसकी वजह से, इसको F1 से डिनोट कर देना, इसका F2, इसका F3, इसका F4।
चारों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, तो F1 F2 F3 F4 जो भी है, तो K Q1 Q2 10 raised to -6 into 10 raised to -5 upon distance square. This is 10, this is 10, this is 10 root 2, अरे हाँ सर, और उसका 10 root 2 by 2, that is 10 by root 2, 90 तो 10 raised to -1 by root 2 का होल स्क्वायर। नहीं मेरी गलती है, सॉरी, root 2 का साथ 18 हो गया, रूट 2 का डबल, 10 रेस टू -2 11 खत्म हो गया, तो 18 न्यूटन। तो चार फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे, 18 18, तो ये 36 हो गया, 18 18 ये 36 हो गया, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 36 रूट 2 है। मेरे से भी गलती हुआ था, मैंने रूट 2 टाइम्स कर दिया था, डिस्टेंस कम हुआ एक्चुअली। So answer is 36 root 2, 51 न्यूटन के आसपास आंसर हो। समझा? समझा ना? और ये हाँ किसके सर। बैकग्राउंड में कैरम का गेम चल रहा है यार, बंद करो उसको। सर आपने चेंज क्या किया सर? हेलो, हाँ अरे बोला, सारे चार्ज पॉजिटिव कर दिए मैंने कॉर्नर पे, ABCD चारों पॉजिटिव है। हाँ सर जीरो इज आंसर। क्यों आंसर 0 आएगा? सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सब इक्वल एंड अपोजिट और कैंसिल हो जाएगी, राइट? नो मोर क्वाड्रेटिक। सो आंसर इज 0। व्हाई? ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर, दोनों कैंसिल, ये इधर लगा रहा है, ये इधर, दोनों कैंसिल, ठीक है ना? नेट फोर्स 0 और कहां पे आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं हम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 microcoulomb and 4 microcoulomb are separated by a distance of 100 centimeter, 1 meter का, तो 1 meter. Where should I place a third charge? ये A है, ये B है, एक दो चार्ज है। Where should a third charge of -10 microcoulomb be placed so that it experiences no net force? No net force. दिमाग लगाओ करो। नेट फोर्स उस पे 0 आना चाहिए। कहां पे रख दूं मैं तीसरा चार्ज कि उस पे नेट फोर्स 0 लगे? सर दोनों पॉइंट्स पे चार्ज कितना है सर? एक पे +1, एक पे +4। बेटा लिखा भी है, क्या बोल रहा है तू? रखेंगे तो ए के साइड में, मतलब ए के लेफ्ट साइड, ए के लेफ्ट साइड में। फिर रखेंगे, फिर कोई नहीं देख रहा हो तो लेके भाग जाएंगे घर। कैसी बातें कर रहा, कहाँ लेफ्ट साइड में रखेगा यार? लेफ्ट साइड में रखेगा, दोनों चार्जेस पुल कर रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ गया। हाँ सर, बीच में कहीं आएगा। वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं? जब इक्वल और अपोजिट हो। सर इक्वल और अपोजिट हो तो थर्ड चार्ज कहीं ऐसे रखना है कि उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे। सपोज यहाँ कहीं पे रख दिया मैंने, यहाँ पे ये -10 माइक्रोकूलम है, इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इस पे ये इधर फोर्स लगा, तो चांस है दोनों कैंसिल हो जाए। इफ आई प्लेस समवेयर हियर, तो ये भी उसको पुल करेगा, ये भी उसको पुल करेगा, तो कहाँ रिजल्टेंट 0 आएगा? इधर रखूंगा तो ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। यहाँ रखूंगा तो ये इधर फोर्स लगा, ये इधर, तो रिजल्टेंट कहाँ 0 होगा? थोड़ा सा सोचो ना, रिजल्टेंट एक ही जगह 0 हो सकता है, इनके बीच में कहीं तो एडजस्टमेंट करें अपन तो 0 हो जाए। तो लेट अस अज्यूम दैट x डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज A एंड रिमेनिंग कितना हो गया 1 - x फ्रॉम चार्ज B। यहाँ पे रिजल्टेंट 0 हो रहा है, तो यहाँ रख के मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस एंड दिस चार्ज ड्यू टू दिस, और दोनों को इक्वेट करो, मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है।
सर 0.5 मीटर्स आ रहा है। 0.5 मीटर्स मतलब बीचों बीच में रख देगी तो खुद सोच के देख जाने में, बीचों बीच में रख है देगी ना तो सर, वो नेट भी वैसे बीचों बीच आ रहा है वही। कैसे कैसे आएगा? मतलब 4 वाला ज्यादा फोर्स नहीं लगा देगा सेंटर पे सेम डिस्टेंस पे। जो 4 माइक्रोकूलम है वो 4 टाइम्स ज्यादा चार्ज फोर्स नहीं लगा देगा। सर वही सर। अरे मत तो वही करो यार। मतलब मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ आज। क्या मतलब दिन खराब है या मेरा टाइम खराब है या तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इस पे ये फोर्स कितना लगाएगा? के मतलब 9 × 10⁹ Q1 1 माइक्रोकूलम सर गलती मिल गई। Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू ये इस पे फोर्स के 4 × 10⁻⁻6 into 10⁻⁻5 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हो जाए, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बच्चा 1/x स्क्वायर। 1/x इज इक्वल टू +-2 अपॉन 1 - x। तो 1 - x इज इक्वल टू +-2 हो गया, तो +2x हो गया, तो +2 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1/3 आ गया, माइनस लेंगे तो x नेगेटिव आएगा, इग्नोर दैट, x का वैल्यू 1/3। सो छोटे वाले चार्ज से 33.33 सेंटीमीटर पे रखने का। बड़ा अपसेट कर दे रहे हो। चल ठीक है, अभी इसको -4 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको -4 कर दिया। अब बताओ आप कहाँ पे रखूं थर्ड चार्ज of -10 microcoulomb? Where should third charge of -10 microcoulomb be placed so that it experiences no net force? उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं आना चाहिए। सर हम्म बी से 33.33 सेंटीमीटर्स लेफ्ट में सर। बी से 33.33 लेफ्ट में। हाँ तेरा मुंह यहाँ पे रख दे तो उस पर ही रख देता मैं। कहाँ से मतलब सोचता ही नहीं है क्या? बी के राइट में रखेंगे। तू भी कम नहीं है, सोचना उतना कुछ नहीं है, बस जो मन में आए बोल दो। मतलब सोच तो लो कहाँ पे रखना है। एक ने बीच बोल दिया, एक ने राइट बोल दिया, बचा एक लेफ्ट। कोई उचक के आएगा बोलेगा लेफ्ट। सर एक ही लेफ्ट में। लगा ही था मेरे को एक ही लेफ्ट में। अरे सोचते क्यों नहीं हो भाई विवेक? पहले तू ये देख, अगर तू यहाँ पे रखेगा, इमेजिन हाँ +10 माइक्रोकूलम, हाँ इसको हाँ ये पुल कर रहा है, इसको ये पुश कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, नेट फोर्स 0 कैसे हो? जबरदस्ती वाली बात कर दी। मतलब तू तो ऐसा खेलते है जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, मतलब वो 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे गेम खेलते हैं। अच्छा प्लस था तो इधर से 1/3 माइनस, क्यों ना सर एक बार इधर से 1/3 ट्राई करो। ऐसा थोड़ी ना होता है। और कैरम बंद करवा बैकग्राउंड से। सर बी के राइट में। बी के राइट में नहीं आएगा, बी के लेफ्ट, ए के लेफ्ट में आएगा। बी के राइट में इमेजिन यहाँ पे मैंने रखा है क्या, -10 +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा, बट मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। इधर से डिस्टेंस भी कम है और चार्ज भी ज्यादा है, तो इधर फिर नहीं हो सकता। इधर कहीं पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे रखा, ए इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बी इस वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। ये चार्ज ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा है, ये चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम है, तो देयर इज अ चांस कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, एक ऐसा चांस वहां पे लग रहा है। करो अभी डॉक्टर। मैं भी बोलूंगा ना सर। सर 1 आया है 1। तो 1 है, ठीक है ना, 1 ही तो करेक्ट आंसर होना चाहिए। 1 मीटर टू लेफ्ट, हाँ 1 मीटर ही होगा। 1 हो गया, उससे डिस्टेंस 2 हो गया, हाँ बराबर 1 ही आएगा। अरे ये डिस्टेंस x लिया, ये 1 है तो 1 + x हो गया, तो इस पे ये कितना फोर्स लगाएगा कि 10⁻⁻6 10⁻5 अपॉन x स्क्वायर। ये कितना लगा कि 4 × 10⁻6 10⁻5 इंटू 1 + x का होल स्क्वायर, कि ये सब कैंसिल हो गया, बच्चा 1/x इज इक्वल टू +-2/1 + x, तो 1 + x इज इक्वल टू +-2x। तो एक बार x इज इक्वल टू 1 हो गया, एक बार निगेटिव हो गया, तो निगेटिव छोड़ दो, x इज इक्वल टू 1 है आंसर।
आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. Now, next is, so there's a regular hexagon. ऐसा A, B, C, D, E, F. सब पे 10 माइक्रोकूलम पड़ा हुआ, प्लस 10 माइक्रोकूलम, प्लस 10 माइक्रोकूलम, प्लस 10 माइक्रोकूलम, सब पे। इस पे भी प्लस 10, इस पे भी प्लस 10, इस पे प्लस 10, सब पे प्लस 10। तो यहाँ सेंटर पे एक चार्ज रखा है प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच. What force acts on the charge kept at center? हेलो, Yes, sir. यस सर। क्या Hello. फोर्स लग रहा है? हाँ, क्या फोर्स लग रहा है? सो तो नेट मुझे फोर्स 0 होगा ना? 0 बस जीरो फोर्स है, इतना क्या सोचने का है? नेट फोर्स आपने एक्टिंग ऑन पहले इट इज करवाया है जीरो। ना। हाँ, तो फिर इसके आपने बाद भी क्वेश्चन सोचना पहले पड़ दिया रहा है है। इस। हाँ, तो इसीलिए तो दुख हो रहा है ना कि बताने के बाद भी नहीं कर रहे हो। हाँ? नहीं अब नहीं, यहाँ मुझे देखो। पता था इसमें क्रॉस बोल। चेक कर रहे थे sir. अच्छा, ठीक ना, इस पे चार्ज नहीं है, ए पे चार्ज नहीं है ना। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर? अब तो बता। सर हम्म 9 into 10 raised to minus 3. 9 into 10 raised to minus 3, चल कुछ तो सही निकाला, हालांकि गलत है, बट फिर भी 9 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus वो गलत है, बाकी देख ले, बाकी सही है। मेरे हिसाब से तो खाली 9 न्यूटन आया, तेरा पता नहीं 10 raised to सर minus क्योंकि वो बाकी बचे 4 है वो कैंसिल हो जाएंगे तो एक हाँ, बचेगा सर। उसका। बाकी बच्चे वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ले दे के एक का ही बचेगा। तो 9 न्यूटन मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। भगवान जाने तूने कैसे निकालना। इसका फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, ले दे के इसका बचेगा। तो फोर्स आएगा के Q1 is 10 raised to minus, Q2 is 10 raised to minus 6 upon distance square. Distance is 10 cm, 10 raised to minus 1 का होल स्क्वायर। ये सब 10 10 10, अंदर के भी 10 10 10 में हो गया। तो कितना हो गया? 9 into 10 raised to minus 2, 11 9 11। न्यूटन आया sir. चलो लास्ट आज के लिए ये बताऊंगा भी नहीं, तुम लोग खुद को करना है। ये रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी ई, रेगुलर पेंटागन सब पे। ये सेंटर है इसका, ज्योमेट्रिक सेंटर, जैसे ज्योमेट्रिक सेंटर है। यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे +10 +10 +10 +10 +10। अब बताओ, व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर दैट इज ऑफ 1 माइक्रोकूलम? वो जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? डिस्टेंस कितना है? ओ सॉरी, साइड्स आर ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच। रेगुलर हेक्सागन है, साइड्स आर ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच। वाले से और साइड वाले से डिस्टेंस कितना है सर? वो तो ढूंढ, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, आंसर 0 है। तो गजब तो कैसे? करते बाबा, कितने n नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे, सब एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हैं, एडजेसेंट वाले से इक्वल एंगल बना रहे हैं। कौन सॉरी,
ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, सब पे सेम एंगल बन रहा है 72 72 72 72 72, तो ये नेट फोर्स हो जाता है 0। अगर ये 3 होते हैं 120 120 120 तो 0। अगर 4 होते हैं 90 90 90 पे तो आंसर 0। अगर 6 है तो आंसर 0, राइट। अगर 7 है तो भी आंसर 0। ये लास्ट ईयर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि n forces each making an angle of 360 by n degree with adjacent one, n concurrent forces, ऐसा है तो इनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। ऑब्वियसली यू कैन प्रूव बट इट्स नॉट नीडेड, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, तो आपको ये याद रखना, राइट। ये बहुत सारे चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं, मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं ना। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको हटा दिया। Now it is force acting on +1 microcoulomb, और ये होमवर्क दे रहा था क्या? When all the corners had +10 microcoulomb each, the net force acting on the charge at center was 0. Now question is, if this has no charge on it, then what is net force acting on +1 microcoulomb? ये आपको बता रहा है. So this is homework for you. I'll stop here.